हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू के ड्रामा जिसका नाम है स्टडी ग्रुप। इसमें एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं, सभी बच्चे सो रहे होते हैं। वहाँ बस एक ही बच्चा होता है जो कि उनकी नोट्स को बना रहा होता है, उनकी चीज़ों को बताए हुए चीज़ों को लिख रहा होता है। और इसका नाम होता है गामिन। ये बचपन से ही एक टॉपर बनना चाहता था और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करता था, लेकिन इसकी ग्रेड हमेशा कम ही आती थी, वही हमेशा सेकेंड लास्ट आता था। इसीलिए इसने घर में प्राइवेट ट्यूटर भी रखा था, ये ट्यूशन भी लेता था, सब कुछ तो ठीक करता था, लेकिन फिर भी इसके ग्रेड नहीं बढ़ रहे थे। इसके ग्रेड अभी भी सेकेंड लास्ट पोजीशन पे ही थे, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। और स्कूल में भी इसके सारे बच्चे इसको चिढ़ाते हैं कि ये इतना पढ़ता है तब भी बेचारा सेकेंड लास्ट में ही अटका होता है। ये बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था हमेशा। इस कारण से जब ये कॉलेज में आया था तो ये सोचता है कि अब इसकी लाइफ बदल जाएगी और ये बहुत अच्छे से एक ग्रुप में पढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ये रूम का दरवाज़ा खुलता है, ये देखता है कि इसके कॉलेज में तो कुछ अलग ही मसला है, चारों तरफ लड़ाई हो रही है। फिर ये देखता है कि इसके कॉलेज में सभी बच्चे पढ़ने के सिवा स्मोकिंग करते हैं, लड़ाई झगड़ा ये सब करते हैं। इसके ग्रेड अभी भी नहीं सुधरे थे, अभी भी बहुत कम नंबर आते थे, सेकेंड लास्ट पोजीशन से ये हटता ही नहीं था। इसने अपनी सारी कोशिशें कर ली, लेकिन ये अभी नाकामयाब था। इसलिए इसने सोचा कि ये स्टडी ग्रुप को क्रिएट करेगा। जब ये सभी लड़कों को देख रहा होता है तो इसके स्टडी ग्रुप में एक ही लड़का फिट होता है जिसका नाम होता है किम शे योंग। ये उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे ग्रुप में आना चाहते हो? मैं एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत अच्छे पढ़ने में हो। तभी उसको एक लड़का मारने लगता है आके और बोलता है तुम कैसे मुझसे आगे नंबर पे हो सकते हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे ग्रेड शक्तियों से देखी जाती है, मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और ऐसा करके उसे मारने लगता है और बोलता है अगर तुम्हें पावर में तो तुम भी मुझे मारो। तो वो किम शे योंग भी उसे मारने लगता है। तो सभी लोग देख रहे होते हैं उसकी फाइटिंग को, और तभी उसे पता चलता है कि उसका ग्रेड नीचे गिरी है। तभी वहाँ पे पीटी टीचर आते हैं और सभी अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। गामिन तो सेयोंग से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन सेयोंग उसकी बातें को नहीं सुनता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। गामिन तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसकी रूम टीचर जो नई वाली आई है, ये कोई और नहीं उसकी प्राइवेट ट्यूटर होती है, जो कि बचपन में उसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए। और ये अभी यहाँ ट्रांसफ़र होकर आई होती है क्योंकि इनके क्लास टीचर ने इनको छोड़ दिया था बीच में ही। और ये जब देखती है तो इसको सभी बच्चे कुछ चीज़ें चला के मारते हैं। एक लड़का होता है पीछे बैक बेंचर जिसका नाम होता है पार्क जुनहो, और वो बहुत ही ज़्यादा एक लड़का को मार रहा होता है क्योंकि उसने फाट करके उसकी नींद को हराम कर दिया था। तो उसकी नींद को तोड़ने के लिए वो सज़ा दे रहा होता है। और क्लास में इसी तरह से फाइटिंग होने लगती है, सभी एक दूसरे से फाइट कर रहा होता है। वो लड़का तो उस दूसरे वाले लड़के को बहुत ही ज़्यादा मार रहा होता है। सभी लोग ये देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो ली हान होती है इनकी नई टीचर, ये सबको चुप करा के बैठा देती है। फिर जब ली हान ग्राउंड फ्लोर में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स रखे होते हैं, ड्रम्स, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सिगरेट होता है। तभी गामिन इसके पास आता है और तो लीहान ये दोनों बैठे होते बातें कर रहे होते हैं। लीहान बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हो गामिन, मैंने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं, क्या तुम्हारी पढ़ाई में भी सुधार हुआ है? तो गामिन बोलता है कि ना, मैं अभी भी उस कोशिश में हूँ। तो वो बोलता है कि क्या आप 1 महीने से ज़्यादा यहाँ रह पाएंगी, क्योंकि हमारे टीचर ने 1 महीना पहले ही ये स्कूल छोड़ दिया। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं कोशिश तो करूँगी। फिर क्लासरूम में जब गामिन आता है तो वो देखता है सेयोंग जो कि कहीं जा रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा वो दुखी होता है। फिर वो देखता है कि वो लाइब्रेरी में सो रहा होता है। तो गामिन भी वहाँ चले जाता है और उसके पास ही बैठ के बुक पढ़ने लगता है और बोलता है कि काश मेरा कोई दोस्त होता जो कि मेरे साथ पढ़ता, काश कोई तो मुझे कंपनी देता। फिर ये सेयोंग के पास आके बैठता है खाने के लिए, लेकिन सेयोंग तो इसे देख के उठ के चला जाता है। फिर गामिन उसी लाइब्रेरी में उसके पास बैठ के कुछ अपने से बातें करने लगता है। गामिन बोलता है कि कोई तो मुझे इस सॉल्व करने के लिए सिखा दे। तो आखिर में सेयोंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे बोलता है कि ठीक है, मैं सिखाऊंगा। और उसे मैथ के सवाल सिखाने लगता है और बोलता है कि मान लो एक केक के 3 पीस किए गए, तो अगर उस 3 पीस को साथ में जोड़ दिया जाए तो फिर से वो पूरा केक बन जाएगा। तो गामिन बोलता है नहीं, उस चाकू में भी तो थोड़े से केक लगे थे।
फिर हम देखते हैं कि लीहान जो कि उस स्कूल के प्रिंसिपल से आके बोल रही होती है कि सभी बच्चे यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं, क्या आपको रोकना नहीं चाहिए। तो उसके प्रिंसिपल तो खुद ही उसके मुंह पे स्मोकिंग किए जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, कि स्कूल में ऐसा ही होता है, कोई इसे ठीक नहीं कर पाएगा। लीहान का तो बहुत ही ज़्यादा मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली आती है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि गामिन जो कि सेयोंग को अपनी नोट्स दिखा रहा होता है, सेयोंग तो उसके नोट्स देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े स्टूपिड हो, तुमने तो सारे के सारे सवाल उल्टे पुल्टे लिखे हैं। फिर वो बोलता है कि गामिन कि सेयोंग से कि तुम बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू हो, तो फिर तुम पहले ग्रेड पे क्यों नहीं आते हो। तो गामिन बोलता है तुम्हें नहीं पता, इस स्कूल में एक ऐप है जिसमें सबका रैंक दिखाया जाता है। उस रैंक पे सबसे 1 नंबर पे, टॉप नंबर पे वो कोई और नहीं बल्कि पी हान है, वो इस स्कूल का गैंगस्टर है, ऐसा बोल सकते हो तुम। तब गामिन सेयोंग को उसका फाड़ा हुआ रिजल्ट देता है जिसमें कि दिखाया जाता है कि सेयोंग 2nd पोजीशन पे होता है, लेकिन वो देख के सेयोंग तो और ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके सामने ही, गामिन के सामने उस रिजल्ट को फाड़ देता है, बोलता है मुझे तुम्हारे ग्रुप में नहीं आना, और ऐसा करके उसके मुंह पे चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेरेमनी हो रही होती है जिसमें कि बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड पी हॉन को मिलता है, और ये सारी चीज़ें गामिन भी देख रहा होता है। सेयोंग जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे 2nd पोजीशन मिली थी, वो अपने वॉशरूम में मुंह धो रहा होता है, तभी उसके सामने जंग दू आता है जो कि उसे मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लीहान जो कि अपना वर्क कर रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। जब वो अंदर देखती है तो वो देखती है कि सेयोंग की पिटाई 3-4 लोग लड़के मिल के कर रहे होते हैं। वो मदद मांगती है लेकिन कोई उसका मदद नहीं करता। तभी वहाँ पे गामिन आ जाता है जो कि एक हेलमेट लगाया होता है और सबको उस धुएं से, फायर फाइटर के धुएं से सबको भगा देता है। फिर वो सेयोंग को वहाँ से उठा के ले आता है, तो सेयोंग बोलता है कि ये मेरी लड़ाई थी, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो सब तुम्हें परेशान करे, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। इस स्कूल में पढ़ने से अच्छा है कि मर जाओ, इसमें पढ़ाई में अच्छा होने से इसका मतलब है कि जियो या तो मरो, यही 2 ऑप्शन तुम्हारे पास रहते हैं। और ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो देखता है कि जंग दू फिर उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि वो लड़का कहाँ है जिसने तुम्हें बचाया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा करके उसे वो बहुत ही ज़्यादा मारने वाला होता है, लेकिन फिर से गामिन वहाँ पहुँच जाता है और हमें पता चलता है कि गामिन बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रांग था। उसने मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए फिजिकल बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज की थी, जिसके कारण वो एक ही पंच में जंगडू को बेहोश करता है। ये देख के तो सेयोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है तुमने ये क्या किया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं ना बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे वजह से मुसीबत में पड़ो, कल ही अगर तुम्हारे बारे में जान गया तो तुम क्या करोगे। तो बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपने आप संभाल लूँगा ये सारी चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि सेयोंग जो कि अपने घर आ जाता है और उसके डैड के साथ वो खाना खा रहा था। उसके डैड तो बहुत ही बड़े ड्रंकर थे और दारू पी रहे होते हैं। वो उसको बोलते हैं कि तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, तुम बस एक नालायक हो, और ऐसा करके उसे सुना रहे होते हैं। फिर सेयोंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो बाहर निकल के बाहर बैठा रहता है। तभी वो देखता है कि उसने अपनी मैथ की पुरानी नोटबुक को कचरे में फेंक दिया होता है। इसे गामिन को दिखाया जाता है जो कि सेयोंग के सवाल बताए वो देख रहा होता है। उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने बचपन में उसे एक स्टडी ग्रुप में शामिल करने के लिए बोला था, लेकिन वो सारे लड़के इसे शामिल नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो लोग इसको डम समझते थे, और इस कारण से गामिन बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, रो रहा होता है। तब उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम एकेडमिक में अच्छे हो या नहीं। तो गामिन बोलता है मुझे पड़ता है, मुझे अच्छा बनना है एकेडमिक में, और ये यही सारी बातें सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और लीहान जो कि बोलती है मुझे स्कूल नहीं जाना। तब उसे याद आता है कि वो तो खुद टीचर है, इसलिए वो रेडी होकर स्कूल पहुँच जाती है। तब वो देखती है कि वो सारे ड्रम फिर सारे लड़कों ने बाहर निकाल लिया और उसमें स्मोकिंग करके फेंक रहे होते हैं। तभी उसके सामने पीटी टीचर आते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि आज इस स्कूल में इंस्पेक्शन वाले लोग आने वाले होते हैं, इसलिए तुम इसे ड्रम्स को अंदर रख दो। तभी उसकी मदद करने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम वो पूछती है, तो वो अपना नाम पार्क ग्यून बताता है और वो बोलता है कि अब मुझे अपनी क्लास में जाना है। तो वो अपनी क्लास में चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सेयोंग जो कि अभी भी बैठा होता है अपने डेस्क पे। गामिन जब अपने डेस्क पे बैठता है तो उसे एक कॉपी दिखाई देती है जो कि मैथ के सॉल्यूशन की होती है। वो ये समझ जाता है कि ये कॉपी सेयोंग ने उसे ही दी है।
तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सेयोंग को थैंक यू बोलने के लिए वहाँ पे जाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर जंगदू ने हमला कर दिया था। वो एक टेबल चला कर उसके सिर पे मार देता है और बोलता है कि वो फायर फाइटर वाला लड़के कल तुम ही ना थे जिसने मार्क्समैन पे मुझे हमला किया था। तो बोलता है गामिन कि हाँ मैं ही था। और इधर दिखाया जाता है कि इंस्पेक्शन के लिए, स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए लोग आए हुए होते हैं। तभी उसका प्रिंसिपल अपने स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए बहुत ही ट्राई कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि लीहान जो कि अभी भी ड्रम्स उठा रही होती है, इसे देखकर वो इंस्पेक्शन वाला आदमी उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं हो सकता है आपने इसने देखा हो, ये तो अभी नई आई है ना हमारे स्कूल में। फिर हम देखते हैं कि पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगती है और वो देखते हैं कि कुछ चीज़ें नीचे फेंक दी गई है। तभी लीहान दौड़ के उस क्लासरूम में जा रही होती है। प्रिंसिपल भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। इधर दिखाया जाता है क्लासरूम में कि बहुत ही बड़ी फाइट चल रही होती है, सभी लोग को बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन सेयोंग नहीं जा रहा होता। तो गामिन बोलता है कि तुम चले जाओ, तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैं इनसे ठीक लड़ लूँगा। जंगदू जो कि उसकी नोटबुक ले लेता है गामिन की और उसे जला देता है और फेंक देता है। गामिन उसे नोटबुक को लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसमें फ़ाइट होने लगती है। तभी वहाँ पे पार्क ग्यून भी पहुंच जाता है और इसको फाइट को देख रहा होता है। अमीन जब देखता है कि उसकी नोटबुक पूरी तरीके से जल गई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगदू को खूब मारने लगता है। इन दोनों में एक मस्त फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें गामिन जंगदू की खूब धुलाई कर रहा होता है। जब उस गामिन के ऊपर जंगदू फायर बैग चला के मारता है तो गामिन तो उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर देता है और खुद गामिन उसी के ऊपर उस बैग को फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि गामिन कितने अच्छी तरीके से फाइट करता है। तब हमें दिखाया जाता है कि सेयोंग जो कि अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे सब उसे ह्यूमिलिएट करते रहे, लेकिन एक गामिन ही था जिसने उसे हमेशा सपोर्ट किया है। इसलिए वो अपनी उस नोटबुक को उस कचरे के डब्बे से उठाकर गामिन को देना चाहता था। अब उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया था। वो गामिन के पास आता है और बोलता है कि तुम इस नोटबुक के लिए इतना क्या परेशान हो, मैं तुम्हें फिर से एक नोटबुक दे दूंगा। अब मैं तुम्हारी स्टडी ग्रुप में भी शामिल होने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के तो गामिन के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाता है, क्योंकि ये मोमेंट उसके लिए बहुत ही खास था। वो हमेशा से एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता था और उसका पहला कैंडिडेट उसमें आने के लिए राजी था। एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।